ये सरकार बिल्कुल नाकारा सरकार है। जो सरकार 12 महीने होने के बाद भी ये फैसला नहीं कर पाई कि प्रदेश में 33 जिले रहेंगे या 50 जिले रहेंगे या और कुछ संख्या होगी, तो क्या कर पाएगी वो सरकार? आगे क्या कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूर्ण हो गया है। सरकार के मंत्री है वो कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके का काम हुआ है? जब कोई बच्चा स्कूल में परीक्षा देने जाता है और उसकी पूरी कॉपी जो है बिल्कुल साफ छूट जाती है, कोरी छूट जाती है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो नंबर देने की बात कहाँ से आती है? ठीक वैसे ही हाल इस सरकार के है। अगर आम जनमानस से इस समय पूछो तो आम जनमानस इन 1 साल में गुस्से में है, निराशा में है, हताशा में है। क्योंकि जैसलमेर ज़िले की आम जनता इस बात को लेकर परेशान है कि यहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी 12 महीने में से 9 महीने उन्हें तरसना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरी। मेरे साथ में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूर्ण हो गया है। सरकार के मंत्री है वो कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके का काम हुआ है? देखिए, काम कुछ हुआ हो तो कहा जाए। जब कोई बच्चा स्कूल में परीक्षा देने जाता है और उसकी पूरी कॉपी जो है बिल्कुल साफ छूट जाती है, कोरी छूट जाती है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो नंबर देने की बात कहाँ से आती है? ठीक वैसे ही हाल इस सरकार के है। अगर आम जनमानस से इस समय पूछो तो आम जनमानस इन 1 साल में गुस्से में है, निराशा में है, हताशा में है। क्योंकि जैसलमेर ज़िले की आम जनता इस बात को लेकर परेशान है कि यहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी 12 महीने में से 9 महीने उन्हें तरसना पड़ा है। और आश्चर्य इस बात का है कि गर्मी का मौसम हो और उस समय पानी की अगर बिजली की समस्या हो तो लोगों की समझ में भी आती है, लेकिन सर्दी के मौसम में जैसलमेर शहर में और जैसलमेर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन 12 महीने में से 9 महीने जैसलमेर की ज़िले की जनता ने, शहर की जनता ने पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर परेशानी झेली है। यही हालत जैसलमेर ज़िले के और भी सभी सिस्टम का है। असल में देखा जाए तो मुझे बड़ा आज हास्यास्पद लगा, जब सुबह मैं अखबार खोल के पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि 15,000 लोगों को मुख्यमंत्री जी जोधपुर में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। दुख इस बात का है कि अंदर कहीं हवाला नहीं दिया गया था कि वो 15,000 किस विभाग की भर्तियां थी। वो शिक्षक हैं, वो पटवारी हैं, वो ग्राम सेवक हैं, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो नर्सिंग कर्मचारी है। किस विभाग के 15,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, समझ में नहीं आया। ये सब वो नियुक्तियाँ हैं जो कांग्रेस के राज में जिनका परीक्षाएं हुई थी, जिनके परिणाम जारी हो गए, जिन्हें ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुकी है, उन नियुक्ति पत्रों को दोबारा देकर आम जनता को छला जा रहा है। अगर सच्चाई होती तो उसमें उनका हवाला दिया जाता। ठीक इसी तरीके से अगर मूल रूप से हम लोग देखें तो ये सरकार बिल्कुल नाकारा सरकार है। जो सरकार 12 महीने होने के बाद भी ये फैसला नहीं कर पाई कि प्रदेश में 33 जिले रहेंगे या 50 जिले रहेंगे या और कुछ संख्या होगी, तो क्या कर पाएगी वो सरकार? आगे क्या कर पाएगी? उससे क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या अपेक्षा है उससे? ठीक इसी तरीके से पंचायती राज का और नगर निकाय के चुनाव होने थे। इस नवंबर में नगर निकाय के चुनाव होने थे पूरे राजस्थान में। ये सरकार की विफलता है कि सरकार बौखलाई हुई है। सरकार को पता है हम चुनाव करवाएंगे तो जनता हमें मत नहीं करेगी, इसलिए बौखलाहट की वजह से वो चुनाव भी टाल दिए हैं। लग रहा है कि अब अगले नवंबर में जाके चुनाव होगा। 1 साल तक नगर निकाय में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तब सोचिए आप कि जब प्रशासक रहेंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? यही हाल पंचायत राज के भी होने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक जिले तय नहीं होंगे तो जिला परिषदें तय नहीं होगी, जिला परिषदें तय नहीं होगी तो जिला परिषदों का क्षेत्र तय नहीं होंगे, तो क्षेत्र तय नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है और कोई काम नहीं किया है। ये सरकार नाकारा है, फेल है और आम जनता में भयंकर रोष, गुस्सा और इस बात को लेकर पछतावा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनकी सरकार बनाई, उनके विधायक बनाए, इस बात को लेकर रोष है। बीजेपी के नेता लगातार पूर्व विधायक और मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले जो कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय जैसलमेर के अंदर बिजली विभाग में घोटाला हुआ, जिसके जिम्मेदार वो है। जैसे मैं कल परसों बात कर रहा था, बीजेपी के कोई नेता बोल रहे थे कि इन्होंने इस तरह का काम किया इसलिए बिजली की समस्या है। क्या सच्चाई है बात की? देखिए, समस्या जो होती है ना, उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो विभाग जांच करेगा, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया या बेईमानी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है, उन्हें हटाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
और ये राज का सिस्टम है। और कांग्रेस राज में तो जीएसएस बने हैं, सर्वाधिक जीएसएस जैसलमेर जिले में अगर कभी बने हैं तो कांग्रेस राज में बने हैं। पूर्व विधायक रूपाराम जी और सालेमो जी के कार्यकाल में बनी सर्वाधिक बिजली की लाइनें उस समय लगी है। अब होता क्या है कि जो खुद कुछ नहीं कर पाता वो दूसरों के पाले में बोल फेंकना चाहता है। सच्चाई ये है कि एक साल में किसी भी तरह का धरातल पे फैसला नहीं कर पाए। हालत ये है कि इन लोगों के पास बिजली घर के अंदर इंसुलेटर और बिजली घर के अंदर ट्रांसफार्मर तक नहीं है, तो आम जनता को ये बिजली क्या प्रोवाइड करवाएंगे। होना ये था कि कांग्रेस राज में जितने जितने जीएसएस बन गए थे उनके आगे फीडर खोले जाते, जहाँ जहाँ जीएसएस सैंक्शन हो चुके थे उन सैंक्शन जीएसएस को अब तक निर्माण हो जाना था। जो सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके थे उन पर पावर के ट्रांसफार्मर लगने थे, तो उसको बढ़ोतरी करनी होती है। जो काम जो चलता है, जहाँ पिछली सरकार छोड़ के गई थी उसको आगे बढ़ाना था, तो ये आगे बढ़ाने के बजाय इन्होंने तो ब्रेक लगा दी। रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी और कांग्रेस के राज में जो काम हुए, अशोक गहलोत जी के राज में जो काम हुए, उनको इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा पीछे कर दिया, उन कार्यों को रोक दिया है। सच्चाई ये है। इनके आरोप बिल्कुल फर्जी हैं, इनके आरोप तथ्यहीन हैं, झूठे हैं। आगे पंचायती राज के चुनाव और नगर निगम के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी में? देखिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, निर्वाचन विभाग चुनाव की घोषणा करेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ आम जनता से फीडबैक लेकर, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर, सभी के सहयोग लेकर चुनाव में उतरेगी और निश्चित तौर पर विजयी होगी। क्योंकि जनता एक साल में ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को राज नहीं करना आता। ये विपक्ष में रहकर हल्ला बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये राज नहीं कर सकते, राज करना इनको नहीं आता। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ नगर निकाय में भी विजयी होगी और पंचायत राज में भी कांग्रेस विजयी होगी। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जिला जो जैसलमेर जिला कांग्रेस है वहाँ पर 2 धड़े हैं, वास्तविकता क्या है? कांग्रेस का कोई धड़ा नहीं है। कांग्रेस का एक ही धड़ा है, उसका नाम है हाथ का निशान। और हम सभी कांग्रेस के साथ हैं, हाथ के निशान के साथ हैं। तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो हाथ के निशान को जानते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे साले मोहम्मद जी है, चाहे रूपाराम जी है, चाहे और कोई पदाधिकारी है, वो सभी हाथ के निशान से चुनकर आए हैं, हाथ के निशान पर चुनाव लड़े हैं, भविष्य में भी लड़ेंगे। इसलिए सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के निशान के साथ हैं। कांग्रेस से कोई बाहर नहीं है, और जो कांग्रेस से बाहर होगा निश्चित तौर पर आने वाला समय उन्हें स्वतः ही नकार देगा। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं यही भी कहा कि पंचायती राज के आगे चुनाव है, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ बहादुर सिंह राजपुरी, द बवाल, जैसलमेर।